हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम विकारी शब्द और अविकारी शब्द क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से आपको पता है हर बार पेपर में एक ना दो क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विकारी शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक काल के कारण परिवर्तन होता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब आप ये ना समझिए कि काल वचन लिंग ये क्या है, तो मैं पूरा डिटेल के साथ आपको नीचे बताने वाली हूँ और ट्रिक भी बताऊंगी साथ में। तो थोड़ा सा देखते हैं एक ट्रिक। अगर हम यहाँ से भी देखें तो मतलब जैसे आपकी संज्ञा हो गई है ना, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, ये क्या है आपके, ये सारे ही आपके विकारी शब्द हैं। ठीक है, आपको पता है संज्ञा क्या होती है, पशु, राम, सचिन, गीता, ये जो शब्द आते हैं आपके तो ये संज्ञा के हैं। सर्वनाम मैं, मेरा, वह, कोई, है ना, तो ये आपका सर्वनाम है। विशेषण में अच्छा है, बुरा है, नीला है, कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, ये आपका विशेषण है। क्रिया क्या होती है, खेलना, लिखना, खाना, जाना, रोना, हंसना, है ना, ये आपकी सारी क्रिया होती है। ठीक है, तो जहां पर आपको मतलब ऐसे शब्द दिखे ना तो आप समझ जाइए कि ये विकारी शब्द होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ट्रिक के साथ कि हमने पढ़ा कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, परिवर्तन कैसे होगा, देखिए लड़का, मैंने बोला लड़का खेल रहा है तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ, परिवर्तन कर सकती हूँ, लड़का खेल रहा है तो लड़की भी खेल रही है। ठीक है, मतलब लिंग परिवर्तन हो सकता है उसमें, है ना, हम परिवर्तन कर सकते हैं। लड़का को लड़की बोल सकते हैं, कुत्ता को कुतिया बोल सकते हैं, मुर्गा को मुर्गी बोल सकते हैं, मतलब हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये लिंग परिवर्तन हो गया। अब वचन परिवर्तन क्या होता है, जैसे कुत्ता का कुत्ते हो गया, कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका वचन परिवर्तन हो गया। कारक परिवर्तन क्या होता है ना, कारक होता है, जैसे आप पहले तो आप कारक समझिए ना क्या होते हैं। कारक मतलब जैसे आपके कारक क्या आते हैं, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, है ना, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के की, रारेरी, अधिकरण मैं पर, संबोधन हे, अजी, ओहो, है ना, इस तरह के जो आते हैं आपके कारक होते हैं। अब जहां पर भी आपको कारक दिख जाएं तो वहां पर आपका क्या है, ये विकारी शब्द ही है ना। जब मतलब मेन आपसे पूछा गया है कि विकारी बताइए, है ना, तो जैसे लड़के के लिए सेब लाओ, ठीक है, तो लड़कों के लिए सेब लाओ, मतलब परिवर्तन हो गया ना, इसमें परिवर्तन हो गया। लड़के के लिए सेब लाओ, लड़कों के लिए सेब लाओ, मतलब इसमें जो है वो हम परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, काल के कारण परिवर्तन कैसे होता है, जैसे काल क्या है, समय परिवर्तन जिसको बोलते हैं। जैसे सीता पढ़ रही है तो नेहा पढ़ चुकी है। ठीक है, सीता खाना खा रही है, नेहा खाना खा चुकी है, मतलब समय में परिवर्तन हो गया। एक कर रही है, एक कर चुकी है। ठीक है, तो ये आपके विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, तो मतलब बहुत ही ईजी तरीके से हमने विकारी शब्दों को पढ़ा है। चलिए अब अविकारी शब्दों को भी देख लेते हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं जिन शब्दों के मूल में परिवर्तन नहीं होता है, मतलब कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता है, जो हमेशा एक से रहते हैं। ठीक है, अब हमने बोला था, हमने पीछे पढ़ा था कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन होता है, सिंपल सा परिवर्तन होता है तो वो विकारी होते हैं, है ना। जिनमें लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता है वो आपके अविकारी शब्द होते हैं। अब अविकारी शब्दों में अगर हम इसकी परिभाषा मतलब थोड़े से देखें तो जैसे आपका आज हो गया, मैं हो गया, और हो गया, आदि हो गया, ये आपके क्या हैं, अविकारी शब्द हैं, है ना। अविकारी शब्द आपके जैसे आपका क्रिया विशेषण हो गया, जो भी मतलब आपके अव्यय होंगे ना वो सारे ही आपके जो हैं वो अविकारी शब्द होंगे। जैसे क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया, है ना, ये आपके सारे ही क्या आते हैं, ये जो भी अव्यय आपके आते हैं ये सारे ही आपके अविकारी आते हैं। चलिए ट्रिक से देखते हैं, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करती हूँ। चलिए देखिए सबसे पहले हमने बोला है कि क्रिया विशेषण की बात की, तो अब क्रिया विशेषण का मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। क्रिया विशेषण का, क्रिया विशेषण जैसे आज, कल, अब, परसों, है ना, ये सारे आपके क्या हैं, ये क्रिया विशेषण हैं। तो क्रिया विशेषण जैसे आज मैंने हिरन को देखा, ठीक है, आज मैंने हिरन को देखा, मतलब आज मैंने हिरन को देखा ना। अब इसमें आज में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं आज को, अब आज को मैं अब कुछ अजो बोल दूं, अजा बोल दूं, अजा मैंने हिरन देखा, है ना, या अज मैंने हिरन देखा, तो
आज मैंने हिरन देखा, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कल को आप कल ही बोलोगे, कल को आप ऐसा नहीं बोलोगे कि मैंने कलो हिरन देखा था, मैंने काले हिरन देखा था, ऐसा नहीं आप बोल सकते। मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परसों को आप परसों ही बोलोगे, परसों को आप आज, कल या नरसों ऐसा नहीं बोल सकते। परसों को आप परसों ही बोलोगे, मतलब 2 दिन मतलब आज, ये कल, और परसों मतलब 2 दिन के बाद जो आता है आपका वो परसों, है ना। तो मतलब जिनमें कोई परिवर्तन, क्रिया विशेषण जो मतलब जिस टाइम पे जो क्रिया हो गई है हम उसको उसी ही नाम से संबोधित करेंगे, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। संबंध बोधक मैं, से पीछे, के नीचे, है ना। तो ये आपके क्या आते हैं, संबंध बोधक, मतलब इसका इसके साथ संबंध है। जैसे मैंने आपको बोला यहाँ से पूर्व दिशा मैं, मेरा घर है। मेरे से किसी ने पूछा आपका घर कहाँ है, तो मैंने संबोधित करके बताया ना कि यहाँ से पूर्व दिशा, ठीक है, पूर्व दिशा में मेरा घर है, ठीक है। तो से या मैं, ये आपका उदाहरण हो गया। बिल्ली टब के नीचे है, ठीक है। ये संबंध बता रही हूँ मैं कि बिल्ली किसके नीचे है, टब के नीचे है। तो के नीचे आपका संबंध बता दिया। से आगे, इस रास्ते से आगे चलते हैं, मतलब ये संबंध बता रहे हैं ना हम, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, मतलब जब भी आपको ऐसे शब्द दिख जाएं जहाँ पर आज, कल, अब, परसों, है ना, इस तरह के जो शब्द दिखते हैं वो आपके अविकारी शब्द होते हैं, है ना। उसके बाद हमने बोला समुच्चय बोधक, और, परंतु, या, इसलिए, क्योंकि, ताकि आदि समुच्चय होते हैं जो शब्द एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ जोड़ देते हैं, मतलब जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। उदाहरण देखिए, मैं राम के पास गया था ताकि मैं उसकी सहायता कर सकूं। अब ताकि क्या है यहाँ पे, समुच्चय बोधक है ना। ये ताकि शब्द क्या है यहाँ पे, समुच्चय बोधक है। मैं राम के पास गया था ताकि मैं उसकी सहायता कर सकूं, ठीक है। अगर और देखें, तुम्हें नेहा की सहायता करनी चाहिए थी परंतु तुमने नहीं की, तो परंतु क्या है, ये भी समुच्चय बोधक शब्द है, ठीक है। परंतु हो गया, हमने बात की ट्रिक देखें तो और हो गया, परंतु हो गया, या, इसलिए, क्योंकि, ताकि, ये सारे आपके समुच्चय बोधक आते हैं, ठीक है। विस्मयादि बोधक की बात करें तो आहा, हाय, ओह, वाह, वाह, या, खुदा आदि, ये सारे शब्द आपके विस्मयादि बोधक होते हैं। उदाहरण देखें, अरे आप कौन हो, है ना, हे राम ये कैसे हुआ, हाय मुझे देर हो गई, वाह वाह क्या चित्र बनाया है। तो ये आपके सारे ही क्या हैं, ये आपके विस्मयादि बोधक हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपके मतलब ये शब्द आपको दिखते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, है ना। तो ये सारे ही आपके क्या आ जाते हैं, अविकारी आते हैं। अविकारी की मैंने को ट्रिक भी बता दी है, हमने सिंपल से शब्दों में समझा। विकारी शब्द जिनमें वचन कारक लिंग के कारण परिवर्तन हो जाता है, अविकारी जिनमें वचन लिंग कारण के काल के कारण परिवर्तन नहीं होता है, वो आपके अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से और एक उदाहरण दे के भी इनको समझाया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप निपात या फिर ग्रामर से संबंधित और भी किसी विषय को पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मैंने ट्रिक के साथ नीचे बताया है। अगर किसी विषय को आप और सरलता से समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।